आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री रामचरितमानस जी की कथा का श्रवण करने के लिए। आप सभी को ज्ञात है गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ की रचना की। संसार में जितने भी रामायण लिखे गए, जितने ग्रंथ लिखे गए, सबका नाम रामायण लिखा गया और किसी के नाम के आगे वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण, अनेकों रामायण लिखे गए। लेकिन जब गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की तो क्या लिखा कि रामचरित मानस एहि नाम सुनता श्रवण पाई कहते सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है, सुनने मात्र से जीव को शांति मिल जाती है। ये रामचरितमानस कोई साक्षात, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है महाराज। आप विचार करिए, इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना गोस्वामी जी हनुमान जी के सानिध्य में बैठ करके लिख रहे हैं। हनुमान जी बैठे हुए हैं और गोस्वामी जी इस चरित्र को गाए जा रहे हैं, गोस्वामी जी इस चरित्र को लिखे जा रहे हैं। जिस ग्रंथ को साक्षात भगवान भोलेनाथ ने काशी जी में प्रमाणित कर दिया कि इस ग्रंथ जैसा कोई दूसरा संसार में ग्रंथ नहीं है, उस ग्रंथ को आप साधारण समझते हैं। कई बार एक हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति है जो रात में मदिरा पान करके, भांग खा करके सोता है और जैसे सुबह उठता है कुछ ना कुछ टिप्पणी कर ही देता है। कभी रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, कभी रामचरितमानस को कहता है कि ये समाज को तोड़ने का कार्य करती है। नाम पता है आप सभी को? नहीं पता है? जाने दीजिए, ऐसे पापियों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। अरे मूर्ख, हनुमान जी महाराज के सानिध्य में गोस्वामी जी इस ग्रंथ को लिख रहे हैं और भगवान शंकर स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। उस ग्रंथ को जलाने की बात की जाती है, उस ग्रंथ को कहा जाता है कि ये समाज को तोड़ने का कार्य करती है। कभी राम के अस्तित्व पर उंगली उठाई जाती है, कभी कहा जाता है कि राम काल्पनिक है। अगर राम काल्पनिक है तो रावण को क्यों जलाते हो? फिर तो वो भी नहीं होना चाहिए। पति कैसा चाहिए? राम जैसा। भाई कैसा चाहिए? राम जैसा। राजा कैसा चाहिए? राम जैसा। सब कुछ राम जैसा चाहिए, फिर भी राम मंदिर से इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी इतनी समस्या है। और जो व्यक्ति ऐसी ऐसी टिप्पणियां करता है उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लोकप्रियता जब नहीं मिलती है, जब लोग नहीं जानते हैं, तो कुछ ऐसे उटपटांग बातें करते हैं जिससे उन्हें सस्ती लोकप्रियता मिल जाए। और फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रामचरितमानस पर ही टिप्पणी करते हैं, रामचरितमानस पर ही बोलते हैं, बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। और हुआ भी यही। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से सावधान हो जाइए। ऐसे ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति हमारे समाज में पड़े हैं। जो व्यक्ति रामचरितमानस पर टिप्पणी करता है उस व्यक्ति से यह भी पूछना चाहिए कि तुम्हारे फूफा जी जो है फिल्म बनाते हैं उन पर तो टिप्पणियां नहीं करते, जिससे पूरा देश बर्बाद हो रहा है, जिससे हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, उस पर तो कोई टिप्पणियां नहीं करने जाता। लेकिन जो रामचरितमानस हमारे समाज को जोड़ने का कार्य करती है उस पर तमाम टिप्पणियां की जाती है। और हम ही सनातनी, हम ही हिंदू बैठ करके शांति से सुन रहे होते हैं। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है महाराज, लेकिन हमारे ग्रंथ पर, हमारे राम पर कोई उंगली उठाए ये भी हमें कदापि सहन नहीं है। जो राम का नहीं वो, जरा जोर से बोलिए, अभी आवाज नहीं आई, थक गए क्या? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जिसने ऐसी टिप्पणियां की वो भी किसी काम का नहीं है।